जय हिंद, जय भारत। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी, वर्तमान में पीएचक्यू में पदस्थापित हूँ और ये हमारी राजस्थान पुलिस की सेव यूथ सेव नेशन की सीरीज़ है, जिसमें आज हम आपको अपराधों के प्रकार के बारे में जानकारी देंगे। अपराध, जैसे कि हमने ये सीरीज़ शुरू करी है युवाओं के लिए। युवा वर्तमान में बहुत से अपराधों में संलिप्त होता जा रहा है। बहुत तरह तरह के अपराध और अपराधियों से वो प्रभावित हो रहा है। वह खुद भी अपराध कर रहा है या उसके साथ किसी न किसी तरह का अपराध हो रहा है। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में हम बता रहे हैं कि अपराध किस किस तरह के होते हैं। ये अपराध के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं को ये पता ही नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहे हैं या उनके द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में अपराध है भी या नहीं है। क्या डूज है, क्या डोंट्स है, कहाँ तक कार्य उनका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और एक लिमिट के बाद कब वो अपराध बन जाता है। जब यह युवा को खुद को पता होगा, युवक युवती को ये पता होगा कि इस सीमा रेखा तक तो ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता और इससे ज़्यादा यदि मैं ये कार्य करता हूँ तो अपराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए युवाओं को यह सीरीज़ सेव यूथ सेव नेशन राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स पे बताई जा रही है, ताकि उनको स्वयं को पता हो कि किस किस तरह का कार्य अपराध है। साधारणतः स्कूल के युवाओं में हम देखते हैं प्राय लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति होती है। छोटे मोटे कारणों से वो लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, परंतु एक लिमिट से ज़्यादा जब लड़ाई झगड़ा होता है और किसी के चोट आ जाती है और ज़्यादा उसके कहीं लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और स्कूल या प्रशासन या पेरेंट्स का यही प्रयास रहता है कि उनमें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और उसको वहीं सॉल्व कर दिया जाए। परंतु यदि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और कोई एक रजिस्ट्रेशन एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है किसी भी बच्चे के खिलाफ़ या कुछ बच्चों के खिलाफ़ उस एक्ट की वजह से, उस लड़ाई झगड़े की वजह से, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है और वहीं से युवाओं के लिए दिक्कत शुरू हो जाती है। फिर वही पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, इंक्वायरी या स्कूल से निष्कासित कर देना जैसी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ़ होना शुरू हो जाती है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि यदि कोई आपके बीच में कोई इशू है, कोई किसी भी तरह का, किसी पढ़ाई लिखाई को लेके या किसी लड़की को लेके या किसी दोस्ती को लेके है, इस तरह के मैटर में प्राय अपने स्कूल की जो कमेटी होती है, हर स्कूल में एक कमेटी होती है, उस स्कूल कमेटी को प्राय वो बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने प्रिंसिपल को बताएं और उन मैटर को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई एफआईआर उनके अगेंस्ट दर्ज ना हो जाए। इससे बढ़कर यदि हमने बच्चों को यहीं रोक दिया तो वो आगे चलकर बहुत बड़ा अपराध नहीं करेंगे। और यदि हमने उनको वहाँ नहीं रोका, पेरेंट्स ने नहीं रोका, स्कूल प्रशासन ने नहीं रोका, तो वही बच्चे आगे जाकर उससे बड़ा अपराध कर सकते हैं। जैसे लड़कियों से रिलेटेड बहुत से अपराध बच्चे कर बैठते हैं, ख़ासतौर से इस एज में जो उनका जो इस समय शारीरिक बदलाव जो होते हैं, उनके एनवायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं, मेंटली चेंजेस जो होते हैं, इस एज में टीनेजर में जो 15 to 20 ईयर्स के बीच के यूथ होते हैं, उनके बीच में प्राय सेक्सुअल चेंजेस की वजह से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रहता है। और वही आकर्षण एक लिमिट तक आकर्षण रहता है, परंतु उस आकर्षण की पूर्ति के लिए या उसको फुलफ़िल करने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब बच्चा लड़की का पीछा करने लगता है, छेड़छाड़ करने लगता है, उसको मैसेजेस करने लगता है, इशारे करने लगता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आने लगता है। तो ये हमारे यूथ को बताना और ख़ास तौर से दोनों को, लड़का और लड़की दोनों को बताना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ तक तो अपराध है, कहाँ तक अपराध नहीं है। हमारा जो 354 आईपीसी का सेक्शन है, भारतीय दंड संहिता 354 में बहुत सी चीज़ों को अपराध के रूप में इंक्लूड कर लिया गया है, जो आपको आने वाली नेक्स्ट सीरीज़ में पता चलेगा कि कहाँ तक बच्चों का एक्शन अपराध में है और कहाँ तक अपराध में नहीं है। इन्हीं बच्चों को यदि हमने यहाँ नहीं रोका तो आने वाले समय में यही बच्चे रेप और गैंग रेप और मर्डर जैसे बड़े अपराध भी करने लगते हैं। और हमने रिसेंट में बहुत सी घटनाएं ऐसे देखी। अभी मैंने
इसी महीने में 2 ऐसी घटनाएं जहां 14 साल का बच्चा 15 साल का बच्चा 10 साल की बच्ची से 5 साल की बच्ची से रेप कर रहा है। वो वास्तव में खुद अपराधी नहीं होकर वो बच्चा जो हमारा टीनेजर है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो अपराधी नहीं है, बल्कि उसको नॉलेज की कमी है। उसे किसी ने इस तरह की शिक्षा नहीं दी है, उसको शारीरिक बदलाव की शिक्षा नहीं दी गई है, इसलिए वो इस तरह की घटनाएं कारित करता है। और वो खुद एक विक्टिम है, खुद विधि से संघर्षरत बालक है। हमें उन दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, जो विक्टिम भी है और जो एक्यूज्ड के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, दोनों यहाँ पे हमारे लिए विक्टिम के रूप में हैं। इसी तरह से स्कूली बच्चों में 2-3 इंसिडेंट हमारे पिछले सालों में ऐसे हुए हैं कि स्कूल के बच्चे ने ही अपने स्कूल के छोटे बच्चे का मर्डर तक कर दिया है। वहाँ पर जब घटना के पीछे हम जाते हैं तो पता चलता है कि शिक्षा के कारण या माता पिता की महत्वाकांक्षा ने उन बच्चों को इतना डिप्रेशन में ला दिया, इतना परेशान कर दिया, इतना तनाव में ला दिया कि या तो उस बच्चे ने माता पिता के साथ कोई गलत हरकत करी, या स्कूल के बच्चे के साथ गलत हरकत करी, या अपने क्लासमेट के साथ उसने कुछ गलत किया और वो मर्डर तक जैसे गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आ गया। कभी कभी बच्चा इतना डिप्रेशन में आ जाता है शिक्षा की वजह से, या एनवायरनमेंट की वजह से, या स्कूल कॉलेज के एनवायरनमेंट की वजह से, कि खुद अपने आप को भी हार्म पहुंचा लेता है, यहाँ तक कि सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी कर लेता है। इसी सीरीज में आजकल आधुनिक परिवेश जो है, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा चल रही है और चारों तरफ हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, हर तरह के टेक्नोलॉजी आजकल बच्चे के साथ में है, और साथ में कंपलसरी भी हो गया है बच्चों का टेक्नोक्रेट होना। उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके से करने लगे हैं। उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जब उसका मिसयूज़ होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, क्राइम अटेम्प्ट होता है, और बहुत सारे क्राइम जो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, साइबर क्राइम में उनकी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो मैं आपको बता सकती हूँ कि किस किस तरह का बच्चा क्राइम कर रहा है। चाहे वो शुरुआत में वो मैसेजेस से शुरू होता है, वॉइस चैट कर रहा है, वायरल वीडियो वायरल कर रहा है, धीरे धीरे वही उनके जो नॉर्मल चैटिंग्स है वो नॉर्मल चैटिंग सेक्स चैटिंग में बदल रही है, सिंपल वीडियोस वल्गर वीडियोस में बदल रहे हैं, पॉर्न साइट्स में बदल रहे हैं, उनकी साइबर बुलिंग हो रही है, साइबर हैकिंग कर रहे हैं। वो किसी गर्ल्स के साथ यदि वो चैटिंग कर रहे हैं, उसके वीडियोस को शेयर्स कर रहे हैं, तो वो सारा साइबर क्राइम के रूप में कैलकुलेट हो रहा है। इसी के तहत जैसे ऑनलाइन ग्रूमिंग, सेक्सिंग और इसी तरह पॉर्न साइट्स है, या सेक्सुअल अब्यूजिंग है, या सेक्सुअल हरेसमेंट है, बच्चा अचानक खुद की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है तो वो ब्लैकमेलिंग तक भी आ रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्राइम भी कर रहा है, और उसको हम बता नहीं रहे जब तक हम उसको ये नहीं बताएंगे कि आपका इतना एक्ट क्राइम में है और इतना एक्ट आपका क्राइम में नहीं है। ये हमको बच्चों को बताना पड़ेगा। इसी टेक्नोलॉजी से आजकल इकोनॉमिकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, जैसे डेटाज हैकिंग हो रही है, एटीएम हैकिंग हो रही है, एटीएम क्लोनिंग्स हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इस तरह की जितना बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ में यूज़ कर रहा है उतना ही वो मिसयूज़ कर रहा है। जहाँ वो खुद एक्यूज के रूप में रोल प्ले कर रहा है, खुद भी जब हम लड़कियों की साइड से देखते हैं तो लड़कियां साइबर क्राइम से अफेक्टेड है। आजकल उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, कभी कभी उनके वीडियोस भी वायरल हो जाते हैं और हैकिंग भी हो जाती है। उनका खुद का व्हाट्सएप, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी हैक हो जाता है, और इस तरह से वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाती है। तो हमें बच्चों को ये बताना होगा। इसी तरह से जब बच्चा कॉलेज में है, स्कूल से कॉलेज में आ रहा है, स्कूल से कॉलेज में आते ही एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वहाँ पे सीनियर्स द्वारा जूनियर्स के साथ रैगिंग की जाती है, और ये रैगिंग दोनों तरफ से इफ़ेक्टेड होती है। जिसके साथ रैगिंग हो रही है उसके लिए भी हार्मफुल है, जो रैगिंग कर रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है। जब
रैगिंग ना रहकर एक्सटॉर्शन या उसका एक्सप्लॉयटेशन या उसका हरेसमेंट के रूप में आ जाती है। कभी कभी ये रैगिंग इतनी हार्मफुल हो जाती है कि बच्चा या तो कॉलेज छोड़ देता है या जीवन छोड़ देता है, आत्महत्या तक की जैसी स्थिति में आ जाती है, या कभी कभी रिवेंज लेने के चक्कर में मर्डर जैसी भी घटनाएं वो कर देता है। तो ये रैगिंग के लिए भी अलग से एक्ट बना हुआ है, जिसको हम आने वाली सीरीज में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये आपके लिए रैगिंग कमेटी बनी हुई है और वो कैसे आपको हेल्प करती है, और रैगिंग कैसे रैगिंग ना होकर एक अपराध के रूप में बदलता जा रहा है। इसी के अलावा जब बच्चा टीनेजर से कॉलेज में एंट्री कर रहा है, स्कूल्स में, बड़े स्कूल्स में जा रहा है, उसका एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, नई संगत उसको मिल रही है, तो कुछ गलत साइड में वो जा रहा है, और उनमें से बहुत ज़्यादा जो गलत साइड है वो नशे की साइड है। आजकल हर तरह का नशा, चाहे वो स्मोकिंग का हो, लीकर का हो, या किसी और तरह का नशा हो, चाहे टेक्नोलॉजी का ही नशा हो, एडिक्शन बहुत ज़्यादा यूथ में बढ़ता जा रहा है। और उस एडिक्शन की फुलफिल करने के लिए वो कोई ना कोई अपराध ज़रूर से ज़रूर करता है। जब उसे नशे की ज़रूरत पड़ती है तो वो चोरी भी करता है, लूट भी करता है, ब्लैकमेलिंग भी करता है। और ये जो आधुनिक जीवन शैली है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बच्चे पर हो रहा है, और इस तरह के युवाओं को हमें रोकने के लिए कि ज़रूरी है कि समय समय पे उनकी काउंसलिंग की जाए, उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा जाए। और इसी के चलते हुए यदि बच्चा नशा कर रहा है, नशे का एडिक्ट है, ड्रिंक कर रहा है, और उसी के साथ यदि वो ड्राइव कर रहा है, इस एज का हर यूथ ड्राइविंग करता है, बाइक चलाना पसंद करता है, सड़कों पे गाड़ियां दौड़ाना, और वो भी हाई स्पीड से दौड़ाना पसंद करता है। ऐसे में वो फिर एक एक्सीडेंट को भी कंडक्ट करता है, एक्सीडेंट भी कर देता है। जब यदि वो ड्रिंक के साथ ड्राइव कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो वो एक्सीडेंट अपराध नहीं होकर बल्कि उसकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब वो एक्सीडेंट उसको खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, हो सकता है उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, या हो सकता है उसके द्वारा किसी और के साथ मिस हैपनिंग हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का रोड रेज हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या फिर और कुछ नहीं तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, उसका चालान भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर बच्चों को अलग अलग साइड में, अपराध की साइड में ले जा रही है। एक्सीडेंट का यदि एक मुकदमा बच्चे के खिलाफ हो जाता है तो उसका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है, उसका चालान भी हो सकता है, आगे लंबी कोर्ट और पुलिस प्रक्रिया में वो उलझ सकता है। इसी तरह से बच्चों के साथ में देखा जाए तो आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई प्रकार हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी बच्चे की किडनैपिंग, उसका अपहरण करना, उसके कई रीजन्स हो सकते हैं, जैसे बच्चों को भिखारी गैंग में शामिल करना, या किसी नशे की गैंग में शामिल करना, यदि लड़की है तो उसको किसी सेक्स रैकेट में शामिल करना, या आजकल जैसे ऑर्गन निकालने वाली गैंग भी सक्रिय हो गई है, बच्चों की इसलिए भी किडनैपिंग की जाती है। इसके अलावा ड्रग्स सप्लाई के लिए यूथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यूथ आसानी से, छोटा बच्चा है 10-12 साल का बच्चा, उसको बरगलाकर, उसको बहला फुसलाकर आसानी से उससे भीख भी मंगवाई जा सकती है, ड्रग्स भी बिकवाए जा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो बच्चों को इफ़ेक्टेड कर रहे हैं। तो बच्चा खुद भी अपराध में लिप्त हो रहा है, उसके साथ भी अपराध हो रहा है। इन दोनों से बचाने के लिए, अपराध और अपराधियों से बचाने के लिए बच्चों को खुद को, युवाओं को खुद को बताना पड़ेगा कि कहाँ तक का एक्ट अपराध है और उसके बाद कहाँ तक एक्ट अपराध नहीं है। दोनों साइड से हमें हमारे युवाओं को अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि आपका कितना एक्ट अपराध है और कितना एक्ट अपराध नहीं है। इसी सेव यूथ सेव नेशन श्रृंखला में हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे और आपको बताते रहेंगे
कि युवाओं को कानूनी रूप से कैसे जागरूक करना है, युवाओं से संबंधित कौन कौन से कानून बने हुए हैं, युवा अपनी खुद की सहायता के लिए किस किस प्लेटफॉर्म पर अप्रोच कर सकता है। ये राजस्थान पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल्स है, जहां पर हम सेव यूथ सेव नेशन सीरीज़ के माध्यम से आपके साथ संपर्क बना के रखेंगे और आने वाले समय में आप अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से अलग अलग अपराध और अलग अलग तरह के कानूनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।